श्री ललित 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 अंगराग भर रही हो। इन मेरे दीपकों में जो बाती है ना, वो गुलाब के फूलों की है। वो जितनी गलेगी उतने तेरे सुरंग वीटिका के गुच्छों से। तुम कहती हो वीटिका की सुगंध उनके रोम रोम से क्यों आती है? ये वीटिका की सुगंध उनके रोम रोम से आती है। ये मेरे नयन हैं, इनमें गुलाब की पंखड़ियों की तरह है ठंडक सी ठहर रही फुलकती सी। ललित पंखों को पहने मोरनी हो तुम श्यामा, एक ऐसी सुंदर मोरनी जो किसी ने नहीं देखी। एक सफेद मोरनी जिसके पंख जैसे गुलाब कमल, ललित ललित फूलों में चहकती एक गिलहरी तितली। ये ललित वर्तिका है। ये ललित वर्तिका है। ये ललित दीपिका है। ये ललित ज्योत्सना है प्यारी जो मधुर मधुर रंगानुभूति, मधुर मधुर ललितानुभूति, रसानुभूति, प्रेमानुभूति। ये दीपक की लालसा है, उसकी तृषाओं की, उसकी लालसाओं की, उसकी ललिताओं की, उसकी वर्तिकाओं की, उसकी बातियों की, उसकी पंखुड़ियों की, उसके पंखों की, किसी मयूरनी के पंखों की ललित लालसा है। रजनी सघन तुम्हारे नयनों के समक्ष पूरे जीवन क्या ये नभ नीला ही रहेगा। इसमें सघन लालिमा जैसे रात में आकर सूर्य अपनी नयनों से झांकना चाहता हो, धीरे धीरे आना चाहता हो ललित भास्कर प्रभात में। सूर्य की ललिताओं की आवाजें सुनकर प्रभात की ललित विरहनियों की मधुरताओं को अनुभव कर रजनी की समस्त श्यामलताएं सहज ललित है। इस चंद्र के शीतल प्रकाश में रंगों की चित्रांकनों को झांकने के लिए आसपास में कहीं न कहीं रत्न मणियों के जगमगाते आभूषण हो कि कितनी ही सुरंग रजनी में तुम्हारी ये झिलमिलाहटें तुम्हारे पंखुड़ी से कोमल ललित सरोवर जैसे स्वरूप पर झिलमिलाती रहे, जैसे सरोवर के भीतर की मछलियां तैर रही। मछलियों के नैनों में सितारों के स्वप्न लग गए हों। मछलियां हम सब रस की, परंतु अनुभूति
जिसे हम जल छू भी नहीं सकते, इस रस को छू भी नहीं सकते। कहां जाए कि दीपक प्रज्वलित करो, तो तुम जिस सुखी रोई की बत्ती बनाओगी, वो मधुर ललित प्रज्वलन कहां है दीपकों का। गुलाब के फूल से ऐसा कुछ कहो कि वो नयन खोल उठे, निहार उठे। तुम निहार रही हो तो निश्चित है कि कोई झांक रहा है, कोई झांक रहा है तो निश्चित है कि नयन उठी हुई है, प्रकाश है, भास्कर है। वरण रजनी होती और तुम्हारे नयन खुले भी होते तो तुम केवल रंग बिरंगे तारे चख पाती। तुम्हें लगता ये नीलांबर पर छटा है तारिकाओं की, जगमगाती ज्योतियों की। तुम कहो मुझे दीपक होना है, सितारे कहां से आ गए, तारे कहां से आ गए, ये नभ पर झिलमिलाहटें कहां से आ गई। हर दीपक मणि होना चाहता है, रत्न होना चाहता है। रजनी की छटा में ये जो सघन ललित कुंजन का रंगन है, उसे चखने के लिए, उसे नैनों में भरने के लिए ये ललित श्यामलता झांक रही, जैसे कोई मधुमक्खी भीतर आ गई हो, द्वार पर आ गए हो उन मधुमक्खियों के लिए अपने निवृत्त कक्ष से बाहर आकर मधुर ललित ऐसा दर्शन करा रहे हो कि श्रृंगार को भेजा था ना तुमने, लो हम सच गए। धीरे धीरे वो सघन निवृत्त निकुंज खुलने लगी। उसके भीतर से जैसे विटिकाओं का, सुगंधों की पिचकारियों का छिरकन उछाला गया, मधुर मुखवास होते हुए भी। आवश्यक नहीं है कि कोई इस विटिका की माधुरी को समझे। मुखवास या विटिका या तांबुल तुम समझती हो किसी पान की दुकान पर ही मिल सकता है। अरे हम जड़ी बूटियों की दुकान पर जाते, मुलेठी कर्पूर आदि से मिश्रित किन्हीं सुगंधों को, जड़ी बूटियों को मांग लाते हैं। कहते हैं खांसी हो रखी है और एक मिठास का, सुगंध का आयुर्वैदिक व्यसन ले आते हैं। कंठिकाएं आती है ऐसी, कंठी में रंग हो, रंग में गुलकंद हो, जिसके नैनों में गुलकंद हो वो जले तो झांकी होती है सघन नीरवता में नैनों के भीतर। सखियों के गानों से उच्छलित एक अनुपम सा झुमका झूम रहा है।
वो झूमता झुमका जैसे मयूरों के पंखों की चोटियों पर बंधे हुए घुंघरू झिलमिला रहे। सघन इस रंग को निहारने के लिए घन अपने नयन खोलने लगे और झांकने लगे। घन जब झांकते हैं ना तो एक सघन सुंदरता, सुहावना सुंदर स्वरूप प्रकट रहता है। मैं तुम्हें झांकूं तो पर मेरे नयन बादल तो हो, चांद तो हो। मैं जलूं दीपक होकर दाहित रहूं, पर उसमें सुख तुम्हें गुलाबों सा हो, इस वीटिका सा हो, गुलकंद सा हो। इस माधुरी में वर्तिका तो कत्थे जैसी जड़ी बूटियां भी होती हैं, और इसमें गुण है एक मुखवास का, एक आयुर्वेदिक सुगंध का, जो रसना का उपचार करती हो। थकते तो सब हैं, मरहम भीतर तक उतरे। ये मरहम है, घाव पर मलने वाली मलाई जैसे होती है ना। घाव पर, जीवन पर, रूप पर जो चिकनाइयों का मलन है, मज्जन है। चिकनाई मलना चाहती हैं हम अपने तन पर, क्योंकि है नहीं पर चाहिए। इच्छा होती है कि जैसे किसी मलाई को छुआ जाता है, ऐसा स्वरूप होता हमारा। इतने सुंदर होते हैं, जैसे किसी लाल गुलाब को छुआ जाता है, ऐसा रूप होता हमारा। गुलाब होते हम, जैसे कोई गुलाब की शरबतों से भीगी हुई प्रवाल मणि। वो लाल थी, उसकी मधुरिमाओं में दर्शन उज्ज्वल ललित था, ललित उज्ज्वल था। उसकी शरद भी श्यामल थी, भीगी हुई सी रजनियों में जैसे सभी शीतलता से भयभीत, परंतु गुलाबों को ठंड नहीं लगती क्या? गुलाब खिलने के लिए उन्मादित, इन लवंगों को इतनी सुंदरता प्राप्त जब हमें शीतलता सता रही ना, तब लौंगे खिलने के लिए उन्मादित है। शीतलता में खिले हुए शीतल शीतल पीले फूल भी सरसों की तरह सुगंध देते, और इसी शीतलता में कोई यूं खिले, कोई इतनी हरी भरी सघन लतिका हो कि वो ललित हो उठे। लाल गुलाब खिले किसी ललिता पर, मुखवास में बिखरने के लिए लवंग लतिकाएं प्रकट हो। रात हो और तुम झांक रही हो रजनी में पूर्णिमा पर किसी ही लवंग लतिका के वन को। उस लवंग लतिका की सुगंधों से भाप रही हो तुम, उनकी मधुरिमा। मुख में वीटिका हो, बस उसमें सब हो और लौंग ना हो तो याद आती है कि इस फूल में थोड़ी सी उष्मा होती, इस फूल में थोड़ी सी औषधि होती, उष्णिका होती मेरे शीतलता का, मेरे कंठ की इस गलन का निवारण करने के लिए।
एक बूटिका होती है, एक मधुरिम मधुरिम ललित फूल है ये लौंग। ललित फूल है लौंग। सोचा तुमने, स्वामिनी हमारी ललित फूल, प्रिया हमारी ललित फूल, नखशिख ललित फूल। प्रिया हमारी ललित फूल है, ऐसी मोरनी है जिसके पंख गुलाबी हैं। ऐसी ये चांद पर बैठी ये मोगरे के बाग में बिखरी एक लाल गुलाब के फूलों की माला है कि मोगरा उस गुलाब के वजन से पिघलने लगा है। जिस मोतियों को स्नान हो चुका है गुलाब के शरबत का। तुम्हारे नैनों के चांद ने कभी गुलाब का शरबत नहीं पिया होगा। पिलाया तुमने? तुम चंद्रमा पर जल अर्घ करो, जल अभिषेक करो, जल का अर्घ दो चांद को और निहारो कि तुम्हारा चांद भीगा है। हो सकता है क्या? तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुमने अर्घ दिया, वो गीला हुआ, वो भीग गया। और वो भीगा हुआ चांद कैसा होता है ये तो कोई मछली निहारती। अरे मछलियां निहारना ना चाहती तो मोती सागर में क्या कर रहे हैं? हमारे नयन भी इतने मोती नहीं है जितने मोती में मोती है। और ये श्यामल मोती जो नयनों में भरे हैं, ये जो रत्न मेरे नयनों में तुमने भर दिए हैं ना, ये रत्न कहीं नहीं है। जिन नयनों ने तुम्हें निहारा उन मोतियों को निकाल कर मैं किसी डिबिया में रख दूं। तुम्हारे निहार के उपरांत मैं नेत्रहीन होकर रहूं। नहीं निहारना मुझे और किसी को, मैं यहीं बुझ जाऊं, बाती बन जाऊं, दीपक बन जाऊं, पर मैं क्यों चलूं? तुम्हारी शीतलता को पीकर मैं कैसे बेहरूं? मैं कहां जाऊं, कहां रहूं? यही ना झलमिलाऊं? क्या मैं बाहर जाऊं? क्या मैं इस पट से बाहर जाऊं? क्या मैं कभी भीतर आऊं? जैसी तुम आरती कर रही हो ना इन नैनों की बाती से, ऐसी नैनों की बातें हमारे पास नहीं है। ये आरती जो तुम झांक रही हो की है, उनकी कृपा से मैंने की है। पर ये नयन, ये झांकी, ये आरती, ये शीतलता, ये रात जिसे हिंडोला झूल रहा, झिलमिला रहा है, जैसे किसी लता पर एक घोंसला है, उस पर एक सुंदर पालकी है। घोंसला इसलिए कहा कि तुम समझ पाओ कि सखियों ने कहां कहां कुंज निकुंज बना रखी। तुम नीचे नयन कर ही झांकती हो ना कुंजन को। लताओं पर ऊपर झांका तुमने कि सखियां पंछी भी तो है, सखियां तितलियां भी तो है, सखियां भ्रमरियां भी तो है, सखियां भावरे भी तो है, सखियां वो हमारे रसिक बनाते हैं ना। बसंत में प्रसिद्ध है एक कीट, तांतिया कहते हैं हमारे यहां, ततैया। माटी की ही कुंज बनाता है, बहुत सुंदर। उपचार है उसकी मिट्टी, दवा है, औषधि है आयुर्वेद में, कि अगर वो निकल जाए अपनी कुंज को बनाकर उस ऋतु उपरांत, तो उसकी जो मिट्टी है ना उसको समेट के रख लेना।
वो आविष्कार है, वो झाग, वो साधारण मिट्टी नहीं है, वो रसायन है एक। उसकी लार में जो है वो हम में तुम में नहीं है। हम यूं चाट चाट कर अपना घर नहीं बना सकते। कौन से पेड़ के कौन सी लकड़ी को खाकर वो जो घर बनाता है, वो मिट्टी थोड़ी ना उठा के लाता होगा। मिट्टी में गुरकता फिरकता देखा कभी ततैये को? पेड़ों पर जाता है, लकड़ियों पर जाता है, कभी झोपड़ियां हो या कोई छप्पर हो तो उसके भीतर जो बल्लियां होगी, बांस होंगे, उन पर झांकना। ततैयों की कुंजें बनी होगी लटकी हुई, तो कीट पतंग लटकती हुई कुंज निकुंजों को बनाते हैं। आस पास में जीवन में कभी तो किसी मकड़ी का जाला छू दिया होगा। जमीन में थोड़ी ना पड़ा है वो मकड़ी का जाला। ये नागरी नागर है, जो बिल है, जो कुंज है, जो निकुंज है, इनका है। जो वन में नाग नागिन होते हैं ना, ये वैज्ञानिक जान गए हैं कि वो अपना घर ही नहीं बनाते। बताओ, जब चलते भी है ना तो रेखा बन जाती है। अगर ये माटी उठाना चाहते तो क्या उठा ना पाते? अपनी पूंछ से छिरक छिरक कर एक बढ़िया सुंदर घर बना देते। इनके तो जीभ में भी पीक है, एक छींटा है विष का। हमारे लिए विष है, परंतु अमृत भी है विष का। उस विष का उपचार भी तो वही है। सांप के जो विष है ना, उसको जुटाने के लिए प्रयोगशालाओं में सर्पों को पाला जाता है और नित्य प्रति उसका विष जुटाकर रखा जाता है। दवा बनती है। दवाएं ऐसे ही थोड़ी ना बनती, बहुत से जीवन का पीक उछलता है। दवाएं ऐसे ही थोड़ी ना बनती, बहुत सी जीवनों का छींटा उछलता है, पीक उछलता है। किसी का पाग तुमने कभी सुगंधों से रंगा है? किसी की चरण पादुका को कभी सुगंधों से रंगा है? अंगरागों से रंगा है, शरबतों से रंगा है, छींटों से रंगा है। ये जो परंपरा है ना, जो भी टीका खाते हैं और यहीं कहीं थूक जाते हैं, ये कृपा भी है। हमको भी अच्छा नहीं लगता जब हम यहां वहां बिखरा हुआ छींटा देखते हैं। और अधिकांश देखा जाए तो वो कोनों में गिरा हुआ छींटा, कहीं सीढ़ियों पर, कहीं ऐसी वैसी जगह वो होना चाहिए हमारे जहां पादुका है। कोई रसिक संत गुजरे और हम अपनी पगड़ी रख दें और वो उस पर छिड़क जाए, थूक जाए, जिसको आप थूक कहते हैं, हम कह रहे हैं छिड़क जाए, पीटिका छिड़क जाए। कोई रसिक अपने मुख से छींटा बिखर जाए और हम पगड़ी रख दें और उसको पहने, तो एक नशे में क्या नहीं रहेंगे कि हमने जो पहना है ना, ये रसिकों का छींटा है। जो पगड़ी मैंने पहनी है ना, उस पर पान है, ये कौन जानता है? जो भी सनातनी कहता है ना अपने आप को, वैदिक रीति से जिसका भी विवाह हुआ है, उस दुल्हे के शीश पर जो पगड़ी थी, उस पर परिणाम में एक पान का पत्ता आकर बंधता है। कौन जानता है कि मुख पर ये जो मुकुट है, इस पर पान बांधने के लिए सारा खेल हुआ है। ये पान बांधना, पान के अधिकार को बांधना
ये पान बांधना, ये पान के अधिकार को बांधना, पान को संभालना बांधना, पान के रंग को बांधना, पान को बांधना, केली को बांधना। उसे विजय पत्र दिया जा रहा है, संकल्प कराया जा रहा है, पान का बीड़ा कर में धरा कर पूरा अर्चन हो रहा है। ऐसा संकल्प, ऐसा पाणी ग्रहण चल रहा है जिसमें वीटिका ही संकल्प है। जो कर्म में पाणी ग्रहण होता है ना, उसमें एक वीटिका होती। कहां रखें बताओ? इस प्लेलिस्ट में। कौन सी प्लेलिस्ट में जाएगा? अंगराग में जाएगा कि सारंग उत्सव में जाएगा या वीटिका में जाएगा? कहां जाएगा ये भाव? तुम ध्यान से अनुभव करो तो चारु ललिता तक क्यों नहीं जाएगा? यहां भी तो लालसा दहक रही है, पर भीगी भीगी गुलकंद होकर। कोई नहीं झांकता यहां। अरे यहां ऐसी नीरवता है कि गुलाब के बीज भी नहीं खिलते, या कोई नहीं आ फिरता, यहां किसी मकड़ी का जाला नहीं है, यहां किसी छपकली का प्रवेश नहीं है, यहां कोई नहीं है। दीवारों पर चंदन बिखरा, दीवारों पर फूलों का गुलकंद से चित्रांकन हुआ है। इन भीतों के ऊपर मणियां हैं। ये जो पट दिखाई दे रहे हैं ना, ये झरने हैं फूलों के, ऊपर से फिसलते हुए शरबतों के। कहा था ना, मोगरे पर गुलाब का शरबत बिखर रहा है। एक मोती, एक शरद ऋतु का फूल नयनों में वीटिका का रंग भरकर झांक रहा है। ललिता को झांकना सिखाता है पान। अधर तो पान की वीटिका से पहले भी लाल थे, पर ये ललित अधर वीटिका के चखाते हैं कि ललित होना क्या है। झांको, बड़े सुरंग रंग है इस वीटिका के, इसकी रंगाई के, इसकी छपाई के, इसके प्रेम गीत के। अनुरागित वीटिका की इस मधुर छाओं में मैं झांक रही हूं। भीगे हुए नयनों से ये सघन स्वरूप माधुरी कैसे प्रकट है भाई? ऐसी आरती कौन से मोहर करते हैं तुम्हारी जो तुम यूं झलमिलाते? ऐसा कौन सा झूला झूलती है तुम्हारे सामने तुम्हारी सहेलियां? क्यों हिलोर भरते हैं तुम्हारी रत्नावली मड़ियों के गुच्छे? ये कंपन प्रकंपन की लहरें, झिलमिलाहट, इतनी लालसा, इतनी सघनता, इतनी तीव्रता, इतनी उच्छलन, इतना चैन, ये कैसा नृत्य है? कौन ये इतना ललित है? कौन ये इतना ललित है? जीवन जिसे तुम समझते हो ना, वो एक पाठशाला का जीवन है। वो अवकाश तक नहीं ले जाता। जिस दिन अवकाश होता है उस दिन तो पाठशाला का पट ही बंद होता है ना। पाठशाला का पट अवकाश के लिए कहां खुला है? तुम जी रहे हो, पर जीने के लिए तुमने एक ही कला को सीखा है। कौन सी कला? तुम एक ऐसे वैद्य हो जो मुख में किसी औषधि को गिराकर उसका मुखवासित करके उसे एक सुगंध चखाकर उसका मुख मार्जन कर सकते हो। मान लो
आप किसी दंत चिकित्सक के पास जाए, सारा चर्चा होने के उपरांत, रोग की सब बात होने के उपरांत वो आपको एक कुल्ला करने के लिए तरल पदार्थ दे कि इसका गराला कर लेना, इसका कुल्ला कर लेना। जैसे मंजन करके कुल्ला करते हैं ना, वैसे एक गलित ललित तरल पदार्थ अगर वो किसी आयुर्वेदिक कंपनी का होगा तो उसमें कोई सुगंध हो सकती है, जैसे कि वर्तमान में हिमालय कंपनी का एक सौंफ का आता है कुल्ला करने के लिए, वो तरल पदार्थ। अब उसको क्या बोलते हैं, उसका नाम अभी हम भूल रहे हैं। माउथ वॉश, माउथ वॉश। आह, किससे धोगे तुम मुख? सोचा तुमने? बाथरूम में बहुत कुछ है, मंजन है, सब है, माउथ वॉश कहाँ है? मुख के लिए, मुख का शोधन करने के लिए सुगंधों का गुच्छा। और ये मुख पवित्र रहता है, अपमार्जित रहता है, निर्मल रहता है जब महकता रहता है किसी इलायची की सुगंध से, किसी लौंग की सुगंध से, किसी सुपारी की सुगंध से। सुपारी की सुगंध को अपनी लार से भिगोकर उसे संवाद करना आता हो तुम्हें, धीरे धीरे गल गल कर वो ऐसा तरल तुम्हें पिलाए, तरल तुम्हारा हो, औषधि उसकी हो, चंदन उसका हो, और वो चंदन भीतर की कोशिकाओं को चखाए, भीतर की कोशिकाएं ललित होने के उन्माद में उत्सवित रहे, कभी थके ही ना, रुके ही ना, झुके ही ना, हटे ही ना, बीमार ही ना हो, चेतन रहे, ललित रहे, फूल रहे, गुलाब रहे, धीरे खिला हो, धीरे खिले, महकता रहे। गुलाब होना आसान का कि हम झर चले और खिलते ही चले, ऐसे गुलाब हम कहाँ हैं? हम तो लताओं के आश्रय से भी खिल सके हैं, इतनी क्षमता हम में नहीं। क्योंकि अगर मैं कहूं कि श्री निकुंजों में ऐसी ऐसी लताएं हैं जिन पर रत्न मणियां रूपी फल लग रहे हैं, फूल लग रहे हैं, कमल है पर मणियों के कमल। आप एक भाव सुनोगे कहीं ना कहीं जिसमें चित्त शुद्धि की बात है, और कमलों के चित्र और कमल मणियों के झिलमिला रहे। बात कुछ और हो रही है, कमल वहां आ गए हैं, गिरे हैं, फूल रहे। ये क्या हो रहा है? ये ऐसी कौन सी झिलमिलाती ही कुंजन सरंग होकर, बड़ी गंभीर होकर, रंगों का ऐसा झंकन भर के कि हम निहार ना सके, मन कहे कि इतने रंग एक संग नहीं निहार सकते, नयन मूंद कर निहारना पड़े, इतनी तीव्रता रंगों के उच्छलन की उसमें आप भरे। कभी कभी उजाला हो पर रात हो, बहुत लंबी हो उसमें, ऐसा वो दर्शन करते हुए अगर आप सुनेंगे, चित्त शुद्धि का साधारण गान है जिसमें बात है कि महाकुंभ प्रकट हो रहा है, आओ पुनः चित्त की शुद्धि करें, स्नान करके अपने समस्त अपराधों को, द्वंद्वों को मिटाएं। संकल्पों का प्रलय जो आ गया, यही अपराध है। संकल्प ही ना होता तो प्रलय ना होती। तुम्हारे सामने से उठकर क्यों जाऊं? मुझे और कोई काम ही क्यों है? और अगर जाना ही है
तो क्यों आऊं कि मेरे नैनों की तो वही सुबह शाम हो, रात दिन हो, उजाले हो। मुझे मच्छर बना लेना यूं, झिलमिलाता हुआ, मंडराता हुआ, मक्खी बना लेना। पर मक्खी कोई आए तो कैसे आए हमारी इस कुंज निकुंज में जिसमें तुम झांक रहे हो। यहां जो झिलमिलाते हुए नयन है, हाँ वो एक कहने को यंत्र है। यूं मानो कि मेरे घर में कोई दीपक है, उसकी एक बत्ती झिलमिला रही है। और पात्र कहां है उस दीपक का जिसमें बत्ती झिलमिला रही है। दीपक को समझना है ना, तो पात्र ना लेना, अपनी अंजलि में घृत तेल भरना और दाहित करना, तब देखना दीपक कैसे चलता है। करना नहीं है इस प्रयोग को, बस निज दाह को समझना है। ऐसा नहीं कि दाह कर लेना है, क्योंकि जिस पात्र में तुम दीपक भरकर जलाते हो निश्चित रूप से वो जलता नहीं। अभी तो तुम अगर मिट्टी के पात्र में नित्य दीपक जलाओगे तो इतना भारी हो जाएगा कि किसी दिन फोड़ना पड़ेगा उसको और फूटेगा नहीं वो। घी पी पी कर गोवत्स बन जाएगा वो। गोवत्स जानते हो, चिकना घड़ा नहीं कहते, चिकना घड़ा है, कोई बात मानता नहीं है। घी पीकर बड़ा हुआ है और कुछ इसमें ठहरता नहीं। जिन पात्रों ने मक्खन पिया हो उनमें तुम कुछ भी भर दो, मक्खन का सघन पात्र हो उसमें तुम गुलाब का शरबत भर दो, फिर पियो, ऐसा लगेगा जैसे लस्सी पी रहे हो गुलाब की। अब तुम जो झांकी कर रहे हो इसमें श्रीखंड हो और श्रीखंड का रंग लाल गुलाब का शरबत हो, उसमें सौंफ भी हो। पर अगर मैं इसमें श्रीखंड ना कहता तो तुम क्या एक ऐसी लाल रंग की खीर बन पाते, पक कर, उबल कर, तप कर, झप कर, लपक कर वो बहे। वो दूध सीधा दाहित होना चाहिए और कुछ पकवान बनना चाहिए। ऐसा मीठा पकवान, खीर, लाल रंग की झिलमिलाती लाल लाल खीर। लाल खीर खाई कभी? पहली तो खाई होगी केसर वगैरह बिखेर कर। तो जिस तरह से आप जानते हैं तरह तरह की आइसक्रीम उपलब्ध है, त्यों ही तरह तरह के मिष्ठान बन सकते हैं, अलग अलग रंग के, रस के, फ्लेवर के। बहुत ही दिव्य मिष्ठानों के यहाँ गुलाब के गुलकंद की अच्छी मिठाई बनती है और आप भी बना सकते हो। कभी खीर बनाओ तो उसमें थोड़ा गुलाब का शरबत गिराना ठंडा करके, और शरबत गिराने के बाद उसको उबालना मत, आनंद लेना फिर उस रबड़ी जैसे गुलाब के उस रस का। शहरों में प्रचलित है एक गुलाब के शरबत में भीगा हुआ रबड़ी का प्याला जिसे वो फालूदा कहते हैं, परंतु उसमें वो नूडल्स जैसी चीज डालते हैं। आप रबड़ी बनाओ अर्थात खीर बनाओ, खीर ऐसी जो गाढ़ी हो, उसमें केसर जरूर डालना क्योंकि हर बार डालते ही थे, इलायची भी डालना क्योंकि वो भी डालते ही थे, और उसमें क्या डालना, पिस्ता, बादाम, काजू और जो तुम जानते हो मानते हो
गोंद का भी थोड़ा छिड़कन कर देना। जो गोंद के लड्डू बनते हैं वो भी अर्क है, वो भी कर्पूर है किसी लता का। वो गोंद कर्पूर है किसी लता का, तो वो उसे भी छिड़क देना। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्पूर होते हैं लताओं के। कर्पूर किसी लता का धुआं होता है, उसके गीले आंसू होते हैं, पर वो आंसू नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है, एक औषधि है वो कर्पूर किसी लता का। इसलिए उसे हम स्वीकार करते हैं। कीमती है, बहुत कीमती है, क्योंकि हमारे जलने से ऐसा कर्पूर नहीं बनेगा, मेरे जलने से कर्पूर नहीं बनेगा ऐसा लाल, ऐसा ललित, ऐसा रसीला, ऐसा सुगंधित, जैसा ये जो धुआं बनता है ना कर्पूर के जलने से, सुगंधित, ऐसी आरती मेरे प्राण नहीं कर सकते। तुम्हारी तो कर्पूर कीमती है, क्योंकि मैं जल ही नहीं सकता कर्पूर की तरह। तुम्हारी हर चीज ऐसी है, मैं बाती भी कैसे बनूं? और फिर बाती लोग बना देते हैं कुंवारी बाती। अरे उसे मैं मेहंदी लगाऊं, उसे मैं सिंदूर लगाऊं, उसे मैं गुलकंद लगाऊं, उसे मैं होली खेलूं, फिर बाती बनाऊं। हमारे यहां पर डोरा लेने की परंपरा है। होली पर कुकड़ी लाते हैं, वो कच्ची सी ढूंढ कर या बना लेनी चाहिए नए सूत की, फिर उसको रंगते हैं गीला करके और सुखाते हैं। फिर आगे क्या करते हैं उनको पता नहीं है, विसर्जन कर देते हैं, पूजा करते हैं, वो उद्यापन करते हैं, वो सब करते हैं। थोड़े दिन बाद में जब उनको लगता है कि धूप तेज होती जा रही, तो उस समय पर वो कर देते हैं। गर्मी आने लगती है तो कि हाँ आज डोरा खोल दिया, ये अब चलो ठीक है। ये क्या है, कौन सा डोरा, संकल्प क्या था इस डोरे, कौन सा डोरा? कांठे भी लगाते हैं, सारा खेल होता है, पर खेल क्या है ये नहीं पता है कि किसी बत्ती से होली खेली जा रही है। उस बत्ती को भी नहीं पता है कि आज तो मेरे कपास पर रंग लगा दिया, अब ये डोरे सूखेंगे, गुच्छे सूखेंगे, कभी इनके वसन बनेंगे। तुम बनकर होते ना तो तुम्हें रंगाई की समझ होती। रंगाइयों के यहाँ जब ऐसे रेशों को रंगा जाता है और गांठ लगाकर सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, जो वस्त्र पहनने हैं उन्हें सुखाना भी तो है धोने के उपरांत। किसी अंगोछे को निचोड़ना, किसी नए वस्त्र को देखना, कभी कभी जो सूती वस्त्र होता है तंग करता है ना, कोई कोई ऐसा वस्त्र जो रंग छोड़ता है, याद दिलाता है कि उस पर रंग चढ़ाया गया था। छोड़ता है जब ठंडा है, अधिकांशतः जब हम धोते हैं, क्योंकि हम गर्मी में जब वस्त्र धोते हैं तो जल ठंडा ही होता है, पर वस्त्र रंग पहनता है गर्म जल के संग। रंगरेज जब रंगते हैं तो रंग गर्म होता है, रंगरेज की बात होती है। ये कपड़ा है जो ऐसे रबड़ियों के अंदर, ऐसे खीर के अंदर रंगने के लिए तैयार है। कौन? चावल, कपास की तरह पुलकता हुआ उसका एक कण, अक्षत। ये ऐसी बत्ती है जो ना जलेगी। किसी ने अगर कोई यज्ञ किया हो, हवन किया, तो उस हवन के सांखल्य में जो खीर है, खीर में जो चावल है, उसे पकाना एक कला है। सारा यज्ञ खीर का किया जा सकता है। परिणाम में श्री यज्ञ होता है, श्री जी को आहुति होती है। श्री लक्ष्मी जी को 16 मंत्रों द्वारा, श्री सूक्त द्वारा या कनकधारा आदि स्तोत्र के स्वाहाकार के संग में, वहां पर अधिकांशतः यह निवेदन है कि खीर होनी चाहिए गाढ़ी, और उसमें घृत भर लो, उसका स्वाहाकार करो, और खीर जहां गिराई जा रही है वहां घृत की आहुति दी जा रही हो, और उतनी ही मात्रा हो कंजूस हृदय की।
क्योंकि सुरवे में जो छेद है उसे भी प्राय किसी मिष्ठान आदि या किसी चीज से, किसी मोम से, किसी शक्कर आदि से, गुड़ आदि से बंद कर दिया जाता है, पकवान आदि से, कि कम से कम घी ढुले हवन में। कंजूस हृदय हैं हम। सुरवा वैसे भी बहुत पर्याप्त नहीं है बहुत बड़े हवन को सुचारू करने के लिए। हम तो लताओं को झोंकते रहते हैं। लताएं अर्थात अपना कर्पूर पहने, अपना तेल पहने, अपना अर्घ पहने। लतिकाएं सूखी है पर तेल तो है। इतनी भी कितनी सूखी है कि किसी लता में तेल ही ना हो। चंदन अगर असली है तो चिकना कर देगा। इतना तो उसकी उसमें चंदन के उस रेशे में बल हो। आप कहो ये क्या होता है? आप अगर कारपेंटर होते तो जानते लकड़ियों से चिकनाई निकलती जब उन्हें घिसा जाता है। कहीं कहीं पर कोई नया भवन बनता है तो फर्श पर जो चिकनाई की जाती है, उस चिकनाई के परिणाम में फिर वहां पर किसी लकड़ी का बुरादा बिखेरने का एक प्रणाली है कि लकड़ी का बुरादा बिखेर के छोड़ देना। वो बुरादा केवल बुरादा होता, चिकना ना होता। तो कैसे उसे कहा जाता? वो तो खुरदरा कर देता उस फर्श को, उसे और सुंदर बनाता है। वो खुद चिकना होगा तभी तो चिकना करेगा, चंदन के बुरादे की तरह या हल्दी के रंग की तरह मांडने बन रहे हो। इस अक्षत को अधिकार है द्वारों को रंगने का। इन अनाजों को अधिकार है द्वार को रंगने का। इन औषधियों का अधिकार है द्वार को रंगने का, मांडना होने का, रंगोली होने का, जिस पर से प्यारी जो पधारेगी। पर ये कोई नहीं जानता है कि कैसे मेहंदी को हम मुख तक लेकर चले। बाकी सब तो हम श्रृंगार इतने सघन है, हल्दी भी मुख तक आ ही जाएगी। बहुत सी प्रणालियां हैं, बहुत सी चीजें हैं। अगर किसी के चरणों का अभिषेक करना हो, तुम्हारे कर में कोई पात्र हो तो पात्र पर सबसे आगे एक पत्ता होना चाहिए। और वो पत्ता अगर, अब यह आपकी लालसा पर है कि पत्ता कौन सा है। जैसे प्रेम की लालसा है तो पत्ता वहां उस संकल्प का तांबुल होना चाहिए। ये तांबुल क्या है? ये भी एक उसी यात्रा का एक मिलन है। कौन सी यात्रा? चित्त शुद्धि। क्यों? क्योंकि चित्त शुद्धि का अर्थ है मेरी चेतना का महाकुंभ। अनंत होकर मैं नहाऊं इस महायज्ञ में, जहां अमृत गिरा है इस नदी के तट पर। वो अमृत नित्य है, ये नदी नित्य है। हाँ, आज भी उसमें है। वो मुहूर्त नित्य है, वो मुहूर्त लौटता है, उस मुहूर्त में उसका प्रभाव लौटता है। उस प्रभाव का हम अनुभव करें, इसीलिए तो ये सब उत्सव सब प्रकट मनाए जा रहे हैं। कितनी गुप्त बात थी ये कि किसी मुहूर्त में किसी मुहूर्त का प्रभाव लौटता है। दशहरे के दिन रावण का वध हुआ। हम क्यों उसी दिन उसी आयोजन को खेलना चाहते? वो प्रभाव कि जब इतना बड़ा जो विपरीत सत्ता है वो प्रलय हो गई, इतनी बड़ी जो विपरीत पक्ष है उसका संहार हो गया, तो मैं तुमसे कितना ही दूर हूं। आज विजयादशमी है तो मुझे स्वीकार कर ही लोगे। वही रावण को ही राम मिल गए। कितनी कृपा है उस पर। उस पुतले में छिप जाऊं जिसे राम बाण चलाते हैं, जिस पर राम बाण चलाते। राम रावण का मूलाधार विभेदन बिना क्या नहीं करते। राम आपके इस मूलाधार में बिन कहे इलायचियों की सुगंध ले जा सकते हैं। ये वीटिकाओं के गुच्छे
जो तुम्हारा विवाह कराए वो एक संकल्प और करा दे तुम्हें। इस प्रेम को नित्य रखने के लिए इलायची की सुगंध मुख में रखना। इस प्रेम को नित्य रखने के लिए लौंग की सुगंध नित्य रखना। ये सुपारी दे रहे हैं तुम्हें। इस तरह की सुपारियों को खोजना और प्रसाद बनाकर पाना, इसमें नारियल है, तुम्हें अधिकार है। अब श्रीफल को अपनी रसोई तक, अपने रूप तक, अपने रंग तक, अपने अंगराग तक ले चलने का श्रीफल। ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये गूगल भी नहीं बताएगा, क्योंकि तुम गूगल से पहुंचोगे ना तो वो कहेगा नारियल किसी दूसरे देश से आया था। और ऐसी घुसपैठ हमारे साधारण से संस्कृत समझने वाले विद्वानों ने अनंत वर्षों पूर्व कर दी थी। वेदवाणियों में वर्णन है इस्तांबुल का, शास्त्र में वर्णन है इस्तांबुल का, पुराणों में वर्णन है इस्तांबुल का। अमृत मंथन हो रहा है, अमृत गिरा और तुमने माना हाँ आज भी है। अरे ये अमृत जो है ना, अमृत कलश जब बच गया देवता दानव के पीने के उपरांत, तो स्वर्ग में नंदनवन नामक उपवन में रखा हुआ था और इसकी कोई कद्र भी नहीं थी। इसी के पास में एक लता पर ऐरावत नामक का गज, जिसे तुम गज मानो, गज बंधा हुआ था और वो छटपटाहट से उसे वस्त्र पहने हुए थे, उसने घुंघरू पहने हुए थे, वो सुसज्जित था, स्वर्ग का था, संपूर्ण श्रृंगारों से अभिषिक्त, वो सुंदर रंगोलियों से आभूषित ऐरावत है। उसे साधारण हाथी की तरह नहीं झांकना। उसने श्रृंगार पहने हुए हैं, जैसे किसी दुल्हन ना सजती हो ऐसा सजा हुआ है और नाच रहा है। और उसके उस घुंघरू के छिड़कने से, नाचने से, पद छंकन से पास में रखा अमृत कलश उछला, उछलने से वहां धरा पर गिरा। नंदन वन में, आनंद के वन में, वहां एक लता प्रकट हुई। उस लता का नाम तांबुल है। अमृत का प्रसाद है ये तांबुल। अगर ये सब पहले ही जानते तो मनी प्लांट जिसे कहते हैं वो तांबुल ना होता। हमारे यहां मनी प्लांट तो है, पर ये मनी प्लांट की गई है, ये हमारी मणि नहीं है। हमारी मणि शास्त्रों में, वेदों में, इस विवाह संस्कार में है, हमारे कर में है। जिस कर में पान खाना है, हाँ, दोनों पक्ष की, लड़का लड़की की हाँ तो हाँ, विवाह के योग्य है, वरना रुको ना पान खाने तक। पता ही नहीं है कि ये वीटिका क्या है। ये पाणी ग्रहण है। आज भी पाणी ग्रहण के लिए जो पत्ता चाहिए होता है, काश वो तांबुल का हो। आज तक है, हमने देखा है, हमने निभाया है। कहीं कहीं पर ऐसा भी हुआ है कि पान ही नहीं है। पंडित जी ने सोचा कि वहीं शादी में पान का स्टॉल होगा, सब कुछ होगा और पान का भी एक कॉर्नर होगा, पर नहीं है इस शादी में और पंडित जी भी नहीं लाए। अब रात हो गई है, सारी दुकानें बंद है, तो क्या करें। इस भाग में कोई पान का पत्ता भी नहीं खिला हुआ है। हाँ, अशोक के पत्ते तो दिख रहे हैं, चलो उतारो, इन्हें ही बांध दो। इन्हें क्या पता, कोई सा ही पत्ता बांधो। और सच में नहीं पता लोगों को कि कौन सा पत्ता बांधना चाहिए, इसलिए अशोक का पत्ता बांधो कि आप कोई कड़वा पत्ता बांधो, वो पहन के बैठे रहेंगे उसको। उनको नहीं पता पान का होना चाहिए वो पत्ता। पान वो पत्ता है जो तुम्हें पता ही नहीं है कि वो कितना तुम्हारे अंदर है। तुम अगर दंपति हो तो पान से ही तो तुम्हारी शादी हुई है। पाणी ग्रहण, पान स्वीकार करने की लालसा, मीठी ललित, ये वीटिका पाएंगे आप और हाँ हो जाए। हाँ करने के लिए, पान की वीटिका के लिए, ये तो आपने देखा ही होगा कि वर वधू का प्रथम संगम है, रजनी है। दुल्हन को कहा गया है जाइए सेवा में और उनके लिए आप ये दूध लेकर जाइए। केसर हो सकती है उसमें, पर दूल्हे को किसी ने कहा कि पान रखो अपने साथ में, उन्हें पवाना, सुगंध से आभूषित। आपके पिताजी ने कहा था कि आप नित्य
इलायची मुख में रखती हैं और मैया ने बताया कि वो इलायची भी अपने घर से नहीं रखती, वही आपके मुख में रखती रही है। मैंने यहाँ समीप ही इलायची का पात्र रखा है, आप इसे ग्रहण कीजिए। भीतर से, नैनों से जैसे विटिकाओं के झाग को रखने लगे, सघन मणियों से आभूषित कुंज से एक भीगी भीगी सी सुगंध आने लगी। अचानक मुखमंडल से मणियां टपकने लगी और टपकती मणियों को पीने के लिए एक चिबुक पर तिल प्रकट हुआ श्यामल सा, और वो एक एक मणि को पीने में असमर्थ होने के कारण पागल हो गया। श्री प्रिया दुल्हन रूपी विलाप में है। मैया पिता के और परिवार जन के संग के सहेलियों की इस मुद्रा में विराजमान वो उनके द्वारा दी हुई एक वीटिका और उसकी सुगंध उसके नयनों से टपक रही है। और सहेलियों ने बताया हो कि ये अगर अपनी ही मिठास से गलने लगे, भीगने लगे, रोने लगे ना, तो ये पान है, इसके मुख में रख देना, चुप हो जाएगी। सेवक चिबुक से उठते हुए नैनों में काजल होने के लिए नैनों के अंगराग होते उड़ते चले, उठते ही चले घूंघट, उठता हुआ घूंघट झांके और वीटिका मंदरे अनंत अनंत मणियों दंत आवलियों में सुरभित वीटिका, प्रिया प्रीतम की अनुराग वीटिका। आसमान अगर तुम झांकते मुख में वीटिका होती, रात होती और तुम छत पर होते और तुम झांकते लेटकर, मन में कोई संकल्प ना होता, कोई प्रलय ना होती, जीवन होता और अवकाश होता, क्योंकि जीवन की परिभाषा में तुम अवकाश नहीं मानते। बहुत से अच्छे शहरों में लोगों ने दो तरह की चीजें सीखी है, एक जिसका वो व्यापार करते हैं, खेलते हैं, दूसरा वो जो वो खेलते हैं। जैसे मान लो कि वो व्यापार भी कर रहे हैं और बैडमिंटन भी जा रहे हैं, किसी क्लब को ज्वाइन किया है उन्होंने, या क्रिकेट खेल रहे हैं सैटरडे संडे, ऐसा कोई महीना कुछ तय करके। दो तरह के जीवन उन्होंने बना लिया, क्योंकि जिसे करने के लिए वो जीवन भर पागल रहे वो कर तो रहे हैं, पर जब वो पढ़ते थे तो खेलने का बड़ा मन होता था, तो खेलना उन्हें याद है। और बहुत बार हम जो जीवन उधार का है, हमारा नहीं है, जब आप जन्म लेते हो तो उसी दिन थोड़ी ना तय कर लेते हो। किसी बच्चे से पूछो क्या बनेगा, देखना वो कितना झूठ कहेगा। बचपन से लेकर बड़ा होने तक पता नहीं क्या 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 बनना चाहेगा, और अगर कुछ भी बनना चाहता है तो दुल्हा भी तो बन जाता है। पर क्या ये बालक कह पाएगा कि दुल्हा बन जाऊंगा, दुल्हन बन जाऊंगी? ये दुल्हा दुल्हन का जो एक उत्सव मचा है वो जीवन में छप जाए। तुम दुल्हा बनो, दुल्हन बने और फिर कुछ और ना बन पाए, ऐसा जीवन कहां है? ऐसा जीवन नहीं है।
जीवन में हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ होना चाहते हैं, और हम जो चाहते हैं वो हम चाहते तो हम उसके बदले में फिर और उससे कुछ क्यों चाहते। हम जो कर रहे हैं धनार्थ धनार्जन हेतु, वो क्रिया तो हमने चाही नहीं है, चाही होती तो उस क्रिया के बदले में उससे थोड़ी ना कुछ चाहते। पर चाहतों के ऐसे गुच्छे हैं ये बिन चाह, ये चाह जाती ही नहीं। चाहना पड़ता है कि तुम जाओ चाह, तुम जाओ चाह, पहाड़ जाओ। चाहतों के ही नाम है राग। अगर ये राग यमन भी अगर लालसा होती और जीवन का अंग बनता तो उसमें भी कोई सुगंध खुलती, वीटिका खुलती, एक शीतल रजनी खुलती। सांझ होने लगी है, दिया बाती कर तुम, आरती कर तुम, सुबह शाम झांकाओ, निहाराओ। अगरबत्ती जो करते हैं धूप से आरती, वो धूप आरती है, सुगंधित औषधियों की आरती। जो धूप है उसमें जो औषधियां हैं उसके भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप हैं। इन्हें अष्टगंध के रूप में जानते हैं। और ये गंध वाली लताएं हैं, सुगंधित लताएं हैं जिनसे गंध आती है, और इन्हें धूप आरती किया जा सकता है। और आपकी धूप आरती में क्या जावित्री है, क्या कभी इलायची है? आप कहो कैसे हो सकती है भाई, इलायची के छिलकों का क्या कर रहे हो? हम तो कहते हैं कि भीतर का भी क्या कर रहे हो, इसकी भी आरती होनी चाहिए। आरती वो सब हो सकता है जो हमारा प्राण हो ही नहीं सकता। हमारा प्राण न गुलाब हो सकता है, न कपास हो सकता है, न कुछ और हो सकता है। परिमल अन्न घेर में भिखा हुआ, भिरा हुआ, झूमता हुआ, इस प्राणों की ललित खींचड़ी को मिठास से भर दो। मिष्ठान है ये खींचड़ी, मीठी है, घी है, मक्खन है, खांड है, रसों से भरी है, सुगंधों से भरी। आह, ललित रस से भरी ये मधुरित पकवान प्रेम का, इसे परोसने के लिए नयन चाहिए। और ये नयन कहीं झांक, ये एक जो झंकार है इनकी पागल कर सकती है, क्योंकि उससे अनंत अनंत काज एक संग स्मृत हो आते हैं। तो मांग है जीवन बिखरा है, समेटाऊं, और समेटने में जीवन खर्च हो सकता है। तुम्हारे आने पर तो ठहरना ही होगा, तुम आए हो तो संग चलना ही होगा। नए नए ये नयन पुतलिकाएं तुम्हारे सामने गुलाब की लताओं की तरह खिलती रहे, तुम्हारे रूप का परिमल उड़ता रहे, और इस गुलाब की लता को संजीवनी मिलती रहे, रस मिलता रहे, अमृत मिलता रहे। इसमें तुम्हारा पिकांजन उछलता रहे, जो कि अमृत उच्छलन है रावतों के लिए। नंदन वनों में, उपवनों में, जहां गिरता है इसका छींटा अमृत का, वहां महाकुंभ है। यह वेदिका भी तो कहीं ना कहीं प्रेम का महाकुंभ है। विवाह क्या है? इस विवाह की इष्ट शक्ति का तत्व जो है वो कौन है, ये वेदिका को समझना होगा,
कहाँ तक ये पान है, मुकुट तक पान का पत्ता लेकर आने का भी एक प्रणाली है। कहाँ बंगाल में अब तक पान का पत्ता लाया जाता है। और आप देखते होंगे पुराने भारत में हम कह रहे थे कि छींटे पड़े रहते थे, वो छींटे होने चाहिए। वैसे थूकना कौन है जिससे कोई पसंद ना हो। मैं अपने इष्ट के घर की दहलियों को कैसे गंदा कर दूं, वहां उनके चरण भी हैं तो मेरा तो सिर होना चाहिए। थूके नहीं हम गुरक गए थे, हम गुरक जाएं शीश के बल, फिर छींटे उछलते तो फिर कहा जाता कि चलो थूके थे, कुछ उछला था। हम गुरक रहे थे, मुख में वीटिका थी तो कहीं ना कहीं उछल गई। और इस गुरकन से पहले वहां उस मंडप की छतरी पर एक हास्य प्रकट हुआ था, तो गुरकने के समय हम हंस भी रहे थे, खिलखिला रहे थे, झूम रहे थे, नाच रहे थे और छींटा उछल रहा था। दर्द होगा गुरकोगे तो। वो हंसी के फंवारों में अगर हम कहीं खड़े होते हैं प्रतीक्षा में, तो हम तो लड़ रहे होते हैं आपस में। जब यात्री खड़े होते हैं मंदिर के द्वार पर तो हंसी थोड़ी ना कर रहे होते हैं कि देखा ये बिहारी जी सबको तंग करते हैं, मैंने भी इनकी चौखट नहीं छोड़ी। अरे कितना टाइम लगाते हैं, तुम नहीं तो सिखा है पलक भर में आते हो। मैं यही हूं पूरी रजनी, खेलते रहो, झिलमिलाते रहो, लपकते रहो, झपकते रहो, रखते रहो, मूंदते रहो, पुलकते रहो। क्या कर रहे हो के भीतर कोई ना, अभी थोड़ी ना आएंगे। अभी जैसा खेल रहे हैं वैसा देखना सबके आने के उपरांत कैसा झिलमिलाहट सा, शोर सा, रंग सा, उछाल सा आएगा। ये जो तुम झरोखों से निहार रही हो ना, धैर्य पर बैठी हुई पूरी रजनी भर में, इन द्वारों के भीतर पहले जो द्वार हुआ करते थे ना, उन्हें बड़ा सुंदर बनाना आता था। आप महलों में देखें, कहीं हवेलियों में देखें, फिर भी उन द्वारों से झांक सकते थे आप। उन्हें ऐसा नहीं है कि उस झांक को छुपाना नहीं आता था, बड़ी सुंदरता से वो उसमें लकड़ी के संग में लोहे का ऐसा या धातु का ऐसा प्रयोग करते थे कि बड़ा सुंदर द्वार बनाया जा सकता था। जहां धातु प्रयोग है वहां मणि आदि प्रयोग हो सकता था। ये मान लो कि जैसे फूल बंगला बन रहा हो, मणि आभूषित, उसमें चंदन आदि का पत्ता हो या पात हो या काष्ठ हो, लता ही हो वो, उस लता का जो अंगराग चाहिए वो ही लता हो, वहां लगी हो, वहां खिली हो। तुम कहो क्या उखाड़ के लानी? नहीं, क्योंकि कहीं पूजन होती है ना तो ये प्रथा है कि केले के पत्ते उखाड़ लेते हैं। तुम केलों को यूं ही लगाओ कि कोई मंडप बने। एक इस कोने में केला खिल गया, एक इस कोने में केला खिल गया, एक उस कोने में केला खिल गया, एक उस कोने में केला खिल गया, और इस केले के मंडप के बीच में एक संकल्प हो, एक पाणी ग्रहण हो, एक उत्सव हो, एक त्योहार हो। ये मंडप प्रथा है कि लाओ केले के बड़े बड़े खंभे, जहां पर यज्ञ होना है, कोई मंडप होना है, वहां चारों ओर केले आदि के खंभों का आभरण हो। फिलहाल जिसे कहा जाता है धाम, वो क्या है? वो कोई लता होनी चाहिए वहां, और उस लता की छांव में वो संस्कार हो, तो उस लता का वहां पर एक आगमन है कि विराजमान हो। वो कौन सी लता? क्योंकि और कुछ नहीं, फिर वहां पर उस लता पर पान का पत्ता भी बांधना चाहिए, और भी उसमें है प्रयोग कि ऐसे ऐसे इसको बांध के, इसको ये करके, अब यहाँ ऐसे कपड़ा आच्छादित करके इसमें ये रस्व रंग भर के रख दो। एक छींका सा बनाया जाता है, बड़ा विचित्र सा, किसी को नहीं पता क्या है वो, बड़ा ही विचित्र सा प्रयोग है। अमृत कलश, जहां एक एरावत उच्छलन होना है। कौन है एरावत? ये दुल्हा। यहां उच्छलन होना है।
किसी गज को सारी मौज कराओ और गजनी सामने हो, उस महल पर हो, तो वो स्वयं को स्वतंत्र नहीं करना चाहेगा। उस अटारी पर जो गजनी है, उस गजनी तक उसका मन नहीं दौड़ेगा। तो ये गज जो एरावत है, इसका सुख कहां है? आप कहो हमें क्या मतलब है एरावत से? ये हमारा मन ही एरावत है। ये मौज करना चाहता है स्वर्ग में जाके, और मौज तो स्वर्ग में हाथियों के संग में, वहां तो अग्निदेव, वरुण देव, ये तो चारा डाल रहे हैं एरावत को। स्वर्ग का हाथी है, वनमाली भी देवता है, और वो राजी नहीं है। प्रेम ऐसी चीज है। तांबुल की लता समीप ही कलश में भरी महक रहा है रस, अर्घ। जो आप सोच रहे हो ना कि अमृत कलश, उसका कोई स्वाद तो होगा ना, अमृत का कोई दवाई ही है, तो वो आसव है, वो कोई जो धनवंतरी बनाकर लाए हैं अपना आसव, निज आसव, वो बनाकर छिप गए थे। बनते बनते ये क्या बन गया? ऐसा एक धनवंतरी जो आपको ऐश्वर्यमय बनाए, ये आशीर्वाद देता है। जो वैदिक अर्चन होते हैं उनमें एक पुण्याह वाचन होता है। पुण्याह वाचन में तांबुलम पांतु ऐश्वर्यमस्तु, यह आशीष निकलता है। यजमान कहता है, नारायण कहते हैं, लक्ष्मी नारायण रूपी यजमान कहते हैं, तांबुलम पांतु ऐश्वर्यमस्तु, जाओ तुम्हें लक्ष्मी प्राप्त हो। अब नारायण को लक्ष्मी कौन है? पत्नी है। तो ऐसे ही कोई फूल कहे कि कोमलता दोगी, तो वो कोमलता कौन है उस फूल की? उस फूल में ही है वो कोमलता, उसी की पत्नी है, उसी की संगिनी है, उसी की चेतना है। तुम अधूरे हो, तुम्हारा आधार रूप तुम्हारी ये धर्मांगिनी है, संगिनी है, पत्नी है, स्वरूपिणी है। तुम्हारा पूर्ण दर्शन युगल ललित बिहारिणी बिहारी, छुपा दो कहीं बाकी बिहारी। तुम्हारी इन झांकियों में कहीं पर्दों के पीछे कोई एक श्यामल ललित 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 उच्छलनों में आभरित, वहां इन गलियों में वीटिकाओं के सहेलियों जैसे कुछ जन लिए घूमते हैं। बाकी बिहारी की गलियों में आप जाएंगे तो वीटिकाओं के कुछ घूमते हुए मिलेंगे आपको, जो अपने ही कर में टांग कर वीटिका बनाने का पात्र लेकर घूम रहे हो। इतना अनिवार्य है क्या ये वीटिका कि गले में टांग कर घूमना पड़े? इसके समस्त श्रृंगारों को लेकर तुम देखो कि सारा यहीं बना रहे हैं और सारा लेकर घूम रहे हैं। बड़ा कठिन है ये। मुख शोधन, उनसे आने तक, उन तक जाने तक, ये मुख परिमार्जन जो है इस वीटिका का, बड़ा सुंदर। इस वीटिका को उनसे आशीष में लाना, इस वीटिका को उनके आशीष में ले जाना। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन। ये दो फूल है और इन फूलों में रंग है, रस है, उल्लास है, प्यार है, दुलार है, खेल है। निहार लिया है तो इनको नित्य दुल्हा दुल्हन रहने का एक आशीर्वाद दे देना, ये विनती। ये विनती पहले होती तो तुम्हें कौन निहारता? और ये विनती जब हो रही है तो किसी ने सुनी कि तुम्हें तो निहारना भी नहीं है।
तुम्हें गाना है तो नयन मूंदने होंगे, है ना? तुम्हें गाना है तो नयन मूंदने होंगे, तुम्हें निहारना है तो ठहरो ना, कुछ ना कहो ना, अब चुप भी रहो ना। श्री वृंदावन, श्री वृंदावन, श्री वृंदावन।